मेष राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिनों को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि इन 10 दिनों में 3 बड़े ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। काफी दिनों से आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ था, खर्च बना हुआ था, मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था। क्या अब कुछ बदलाव होगा? 11 मई 2026 को मंगल मेष राशि में यानी आपकी राशि में पहुंचने वाले हैं और आपकी राशि के मालिक भी है, आपके लग्नेश है, लग्न अधिपति आपको पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। 11 मई के बाद से मेष राशि के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे, जिसके बारे में आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन 14 मई 2026 को एक और अनोखा ग्रह परिवर्तन है। शुक्र चले जाएंगे मिथुन राशि में। बड़े ध्यान से देखिएगा, शुक्र आपके 3rd हाउस में पधारने वाले हैं, पराक्रम के घर में। इसके भी शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। और 15 मई 2026 को सूर्य, ग्रहों के राजा और बुद्धि प्रदान करने वाले बुध अपना राशि परिवर्तन करके आपके पैसों के घर में, मनी के हाउस में पहुंचने वाले हैं, 2nd हाउस में। और यहां पहुंचकर उच्च के सूर्य पैसा लाएंगे या आपके हाथ से पैसा जाएगा? आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी होने वाली है। कुछ अपनों की सच्चाई भी आपके सामने आने वाली है। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो मार्ग की सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएगी, लेकिन बीच में अधूरा छोड़ दिया तो वही ग्रहों की चाल में फंस कर रह जाओगे। इस वीडियो में सावधानियां और अंत में 2 उपाय भी बताए गए हैं, जिससे आप अपनी जटिल से जटिल समस्या का भी निवारण कर पाओगे। ये वीडियो आज आपकी आंखों के सामने आया है तो ये सामान्य बात नहीं है। जरूर इस वीडियो में आपको कोई ऐसी बात पता चलने वाली है, कोई ऐसा राज पता चलने वाला है, जिससे आप अपनी जिंदगी में एक नया परिवर्तन ला पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहले 11 मई को जैसे ही मंगल मेष राशि में यानी स्वराशि में जाएंगे, सबसे बड़ा परिवर्तन आप कहां देखेंगे? एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर होगा, जो पिछले कई समय से टूट गया था अपनों के कारण, मतलबी लोगों के कारण, बार बार मिल रहे दुख दर्द के कारण। आपका आत्मविश्वास कहीं खो चुका था, खुद को आप बड़ा कमजोर महसूस कर रहे थे। लेकिन अब मंगल, आपके राशि स्वामी, आपकी राशि के मालिक आपकी भरपूर मदद करेंगे खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटाने में। ऐसी पूरी संभावना निकल कर आ रही है। साथ ही साथ कुछ काम जो महीनों से रुके हुए थे, ना तो आप उस काम को कर रहे थे और आप उन्हें भुला चुके थे कि अब तो वो होना ही नहीं, लेकिन स्वराशि का मंगल यह सेनापति लग्नेश है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लग्नेश आपकी मदद करेंगे और उन कामों को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे जो पिछले कई महीनों से रुके हुए थे। और ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा 11 मई के बाद से। इस बात को गांठ बांध लेना। लेकिन साथ ही साथ, चूंकि जो ये 1st हाउस होता है, ये 1st हाउस हमारी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ होता है, तो मंगल आपकी पर्सनालिटी में बेहतरीन निखार लाने वाले हैं। आपके जो फैसले होंगे, जो आप निर्णय लेंगे, उस माध्यम से आपका लोग सम्मान करेंगे। इतने बेहतरीन फैसले लेने की क्षमता मंगल आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी काफी पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन इसके 2 कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि तत्व है। खुशखबरियां दे रहे हैं, आपके महीनों से रुके हुए कामों को बना रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, सम्मान आपको दिला रहे हैं। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी है कि मंगल अग्नि तत्व है। कर्म आपको कहीं ना कहीं इनसे जरा बचकर भी रहना होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 11 मई के बाद से आपका गुस्सा
सातवें आसमान पर रहने वाला है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करना, किसी की बात बिना सुने कोई भी प्रतिक्रिया दे देना, सामने वाले को नाराज कर देना, इस मामले में आपको बड़ा सतर्क रहना होगा, बड़ा सावधान रहना होगा। देखिए, हम किसी पात्र में गर्म पानी भरकर रखते हैं तो क्या वो हमेशा गर्म रहता है? कुछ समय छोड़ दीजिए उसे, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। जब हम बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं, एग्रेशन हमारे अंदर आ जाता है, और उस समय हम खुद को थोड़ा सा अकेले में बिठा ले, शांत कर ले, मंदिर में जाकर बैठ जाए, तो थोड़ा समय बीतने के बाद हम भी ठंडे हो जाते हैं और फिर हमें समझ आता है कि मैंने कितना अच्छा काम किया। जो इंसान गुस्से में गलत कदम उठा लेता है वो अपने उस फैसले पर जिंदगी भर पछताता है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मंगल आपके अंदर ओवर एक्साइटमेंट बढ़ाने वाले हैं, यानी अति उत्साहित आप रहने वाले हैं, और इस वजह से अचानक से वाहन काफी तेज चलाएंगे। अनियमित स्पीड अगर वाहन की हुई तो सर पर चोट लगने की आशंका निर्मित हो रही है। खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका परिवार घर पर आपका इंतजार कर रहा है। अब 14 मई 2026, मेष राशि वालों, जब शुक्र पधारेंगे आपके पराक्रम के घर में, शुक्र पधारेंगे आपके थर्ड हाउस में, जहां पहले से देवताओं के गुरु बृहस्पति विराजमान हैं, एक और देवों के गुरु, दूसरी ओर यहां आ जाएंगे दैत्यों के गुरु। इन दोनों महानुभावों का जब मिलाप होगा तो युति आपके लिए राजयोग का काम करेगी। ये युति आपके लिए एक वरदान का काम करेगी। आपकी बातों में शुक्र मिठास जागृत करने वाले, आपकी बातों के जादू से ही आप लोगों का दिल जीत लेंगे। 14 मई के बाद से ऐसे योग बनते नजर आ रहे हैं। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग मीडिया का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, यूट्यूब का काम करते हैं, उनके लिए समय उम्दा रहने वाला है, बेमिसाल रहने वाला है। ये बात लिख कर रख लीजिए। साथ ही साथ दोस्त या अपने किसी पार्टनर के साथ आप एक शॉर्ट ट्रिप पर भी जा सकते हैं। शुक्र जो है वो आपको लग्जरियस की ओर धकेलते हैं। कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो आपको ऐसी जगह की ओर प्रेरित करते हैं जहां आपको आनंद आता है, आपको खुशी मिलती है। तो एक शॉर्ट ट्रिप आपकी हो सकती है। आपके अंदर क्रिएटिविटी भी निकल कर आने वाली है, कुछ कर दिखाएंगे, या तो आप कोई आर्टवर्क कर सकते हैं, या कोई रुचि आपकी बढ़ सकती है। ऐसी संभावना 14 मई के बाद से शुक्र प्रदान करने वाले हैं। लेकिन इसका भी कुछ नकारात्मक असर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि जिस प्रकार से अच्छाई है उसी प्रकार से बुराई है, जिस प्रकार पुण्य है उसी प्रकार पाप है, देवता है तो राक्षस भी है। उसी प्रकार से अगर शुभ प्रभाव होता है किसी ग्रह का तो अशुभ प्रभाव भी होता है। शुभ प्रभाव तो हमारे जीवन को कहां से कहां पहुंचा देता है, लेकिन अशुभ प्रभाव हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन समय रहते सावधान हो जाए, समय रहते खुद पर काम कर लिया जाए, तो हम उस अशुभ प्रभाव को भी टाल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। 14 मई के बाद शुक्र का क्या नेगेटिव असर दिखने वाला है? सबसे पहली बात, आपको शुक्र थर्ड हाउस से थोड़ा आलसी बना सकते हैं, अपने कामों से आपको भटका सकते हैं। ये भी संभावना है कि आपका मन काम की बजाय टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, मनोरंजन में, इन सब में ज्यादा रहने वाला है। तो आप खुद को समझाइए, ऐसे बड़े बड़े ग्रह परिवर्तन बार बार नहीं होते, और यहाँ अगर मौके का फायदा नहीं उठाया, यहाँ टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया, तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। अपना पूरा फोकस एक लक्ष्य पर लगाइए, काम पर ध्यान दीजिए, खुद को आलसी मत बनाइएगा, और एकजुट होकर सबको साथ लेकर एक लीडर की भांति आप पेश आएंगे तो काम बनेंगे ही बनेंगे। दूसरा नकारात्मक प्रभाव जो आपके ऊपर हो सकता है, चूंकि जो आपका थर्ड हाउस है वो कहीं ना कहीं भाई बहन के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है कि भाई बहनों के साथ, किसी पड़ोसी के साथ बेवजह की अनबन हो सकती है। शुरुआत तो काफी छोटे से होगी, छोटी छोटी बातों से होगी, और आपने भी नहीं सोचा होगा बात इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन आप खुद को अभी संभाल लेंगे। छोटी छोटी बातों को तुल देने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करना शुरू करेंगे, तो ये समय खुशियों से भर सकता है, सपनों से भर सकता है, सपने साकार हो सकते हैं।
तीसरा और अद्भुत ग्रह परिवर्तन 15 मई 2026 जब सूर्य और बुध पहुंचेंगे वृषभ राशि में, तो आपकी कुंडली में क्या धमाल होगा, क्या शुभ क्या अशुभ प्रभाव 15 मई 2026 के बाद आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, हमारी बात को कान खोलकर सुनना, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस तरह की ग्रह संरचना निकालने में हमारी घंटों की मेहनत लगती है, और आप जब एक लाइक करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट बॉक्स में जो भी आज सच्चे मन से ओम नमः शिवाय यह मंत्र लिखेगा, महादेव की सीधी कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। अब सूर्य और बुध पहुंचने वाले हैं मनी के घर में, पैसों के घर में। सूर्य एकदम उच्च अवस्था में आपकी राशि में बड़े पावरफुल नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, सेकेंड हाउस में जब सूर्य और बुध 15 मई के बाद पहुंचेंगे तो क्या परिवर्तन दिखाई देगा। सबसे पहली बात, यह समय फाइनेंशियली आपको बड़ा सिक्योर लगेगा। 15 मई के बाद का फंसा पैसा भी निकल सकता है, ऐसी योजना यहां से दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरी आपके जीवन में जो संभावना नजर आ रही है पैसों के क्षेत्र में, फाइनेंशियली आप काफी 15 मई के बाद सिक्योर नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति में काफी अच्छा सुधार होगा। परिवार के लोग भी आपको सहयोग करेंगे। कभी कभी मन हताश हो जाता है, टूट जाता है कि मेरे अपने होने के बावजूद अपने साथ नहीं है, तो 15 मई के बाद सूर्य नेतृत्व जानते हैं, आपको कहीं ना कहीं लीडर बनाने वाले, और सबके बीच में आप ऐसी धाक जमाएंगे कि सब आपके दीवाने हो जाएंगे। आर्थिक मामलों में काफी अच्छे फैसले लेंगे, काफी अच्छी चढ़ाई ऊपर की ओर आप करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जो कुछ भी बोलेंगे, देखिए कभी कभी तो हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि हमें विश्वास नहीं होता मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, सामने वाला नाराज हो जाता है। और कभी कभी तो मुंह से इतनी ओजस्वी वाणी निकल जाती है, इतना बेहतरीन भाषण निकल जाता है, इतनी अच्छी बात निकल जाती है कि विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसी बात भी बोल सकता हूं। तो ये सब ग्रहों का प्रभाव होता है। अभी आपकी वाणी के क्षेत्र में सूर्य पधारने वाले हैं, जो नेतृत्व कराते हैं, जो ओजस्व वाणी आपको प्रदान करते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। ऐसे सूर्य 15 मई के बाद से आपके अंदर एक कुशल वक्ताकार बाहर लाने वाले हैं। आप जो कुछ भी बोलेंगे बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, बड़ी लॉजिकल तरीके से बोलेंगे, और आप जो बोलेंगे यकीन मानिए उसका इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिव पड़ने वाला है आपकी लाइफ पर भी, दूसरों की लाइफ पर भी। आपकी सलाह काफी फायदेमंद साबित होने वाली है, और अन्य लोगों के लिए इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन जो सूर्य है वो एक गर्म ग्रह है। अब सूर्य की इस गर्मी का आपकी कुंडली पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी 15 मई के बाद से देखने को मिलेगा, जिसके प्रति हम आपको सावधान करना चाहते हैं। मेष राशि वालों, सबसे पहला प्रभाव, आपकी बातों में अहंकार आ सकता है। कुछ ऐसा अहंकार की जो मैं बोलता हूं वही सही है, एक बार मैंने बोल दिया वो ही सही होगा, मैं ही सही हूं, ये जिद्दीपन, ये अहंकार, इस वजह से परिवार के किसी इंसान का दिल भी टूट सकता है। आपकी बातें उससे बुरी भी लग सकती है, जरा ध्यान रखिएगा। क्योंकि यह सूर्य वाणी के घर में, वाणी अच्छी हुई तो काम बनेंगे, और वाणी आपने खराब कर ली तो काम बिगड़ जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको आंखों में जलन की समस्या हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं मुंह में छाले होने की समस्या हो सकती है, गले में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। तो आप बहुत ज्यादा इस और ध्यान दीजिएगा, इस और सावधान रहिएगा। अब हम आपको दो उपाय बताना चाहते हैं। 3 बड़े ग्रह परिवर्तनों के शुभ और अशुभ प्रभावों पर तो हमने विस्तार से चर्चा करी, लेकिन इनके शुभ प्रभाव से तो हमारा दिल प्रसन्न है, लेकिन अशुभ प्रभावों का मन में डर बना हुआ है। उस अशुभ प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको ये 2 उपाय करने जरूरी हैं। वो उपाय क्या है? चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला उपाय रहेगा मंगल देव के लिए, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट बढ़ाने वाले हैं, चोट लगने की संभावना बना रहे हैं, साथ ही साथ आपका गुस्सा 7वें आसमान पर लेकर जा रहे हैं। आपको करना बस इतना है, मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाइए और सच्चे मन से वहां उन्हें लाल रंग की ध्वजा समर्पित करिए, और आपको वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। ये बड़ा ही बेनिफिशियल आपके लिए उपाय रहेगा, ये रेमेडी आप जरूर करिएगा। दूसरा उपाय रहेगा सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके अंदर ईगो लाने वाले और बेवजह चीजों को बिगाड़ने वाले। सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल लेकर
उसके अंदर थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से अक्षत, एक लाल रंग का पुष्प मिलाकर सूर्य देवता को जब आप जल अर्घ्य देंगे तो ग्रहों के राजा आपकी कुंडली में बलवान होकर सारे दुष्प्रभावों को, सारे गर्म तत्वों को समाप्त कर देंगे। अगर आप शुक्र की कृपा चाहते हैं तो हर शुक्रवार के दिन हमेशा, जब भी शुक्रवार आता है, माता रानी की पूजा करिए, लक्ष्मी जी को सफेद रंग की मिठाई समर्पित करिए और हो सके तो छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराइए शुक्रवार के दिन। शुक्र और मेहरबान होंगे, जो चीजें अच्छी है वो एक अलग लेवल पर जाएगी। मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले अगले 10 दिनों में होने वाले 3 बड़े ग्रह परिवर्तनों के अनोखे प्रभावों के बारे में। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको दिल से पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना। आपकी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।